आपको लगता होगा कि बाबा साहेब और नेहरू जी साथ साथ चलते थे, एक ही सरकार में बैठते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रिश्ता बर्फ से भी ठंडा था। सोशल मीडिया पर आपने सुना होगा कि अंबेडकर नेहरू को पीएम नहीं बनने देना चाहते थे। सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक और कड़वी है। ये कहानी 6 ऐसे धमाकेदार टकरावों की है जिसकी वजह से अंबेडकर को मंत्री पद छोड़ना पड़ा, चुनाव हारना पड़ा और जिसकी गूंज आज भी संसद में सुनाई देती है। अगस्त 1947 देश आज़ाद हुआ। गांधी जी के कहने पर नेहरू ने अंबेडकर को अपनी कैबिनेट में कानून मंत्री बनाया, लेकिन यहीं से खेल शुरू हुआ। अंबेडकर अर्थशास्त्र के दिग्गज थे, कोलंबिया और एलएसई से पढ़े। नेहरू ने उन्हें वादा किया था कि उनको प्लानिंग डिपार्टमेंट का चार्ज मिलेगा, लेकिन जब विभाग बना तो अंबेडकर को बाहर रखा गया। इससे भी बड़ी बात, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और इकोनॉमिक अफेयर्स जैसी अहम कैबिनेट कमेटियों में बाबा साहेब को कभी शामिल ही नहीं किया गया। इस अपमान पर अंबेडकर ने संसद में खड़े होकर सीधे 4 तीखे सवाल किए। सुनिएगा उनके शब्द। क्या ये मेरी क्षमता की कमी है? क्या ये भरोसे की कमी है? क्या ये दोस्ती है, या फिर ये मेरी चापलूसी न करने की सज़ा है? ये पहला बड़ा झटका था। दूसरा टकराव उस मुद्दे पर हुआ जो अंबेडकर के दिल में सबसे करीब था, हिंदू कोड बिल। ये बिल औरतों को संपत्ति का अधिकार और तलाक का हक देने वाला था। नेहरू और अंबेडकर दोनों इस बिल के लिए जान देने को तैयार थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही एक तगड़ी ब्राह्मणवादी लॉबी थी। स्पीकर महाबलंकर, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और गृह मंत्री सरदार पटेल तीनों इस बिल के सख्त खिलाफ थे। नेहरू के पास ताकत थी कि वो इस बिल को थोप सकते थे, लेकिन उन्होंने हार मान ली। यहीं पर बाबा साहेब का दिल टूटा। अंबेडकर नेहरू की नीयत पर शक नहीं करते थे, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय की कमी ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। बिल गिरते ही बाबा साहेब ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये भारतीय राजनीति का पहला बड़ा आइडियोलॉजिकल वॉकआउट था। तीसरा कारण था कश्मीर। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंबेडकर का कश्मीर समाधान नेहरू से 360 डिग्री अलग था। अंबेडकर ने साफ कहा था कि घाटी का एकमात्र तार्किक हल विभाजन है। उनका फॉर्मूला था, जम्मू और लद्दाख का हिंदू बौद्ध हिस्सा भारत में रहे और घाटी का मुस्लिम बहुल इलाका पाकिस्तान को दे दो। उन्होंने जोनल जनमत संग्रह की बात की थी। अपने इस्तीफे के भाषण में बाबा साहेब ने विदेश नीति पर नेहरू की जमकर खबर ली थी। उन्होंने कहा, 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए, कोई देश हमारा बुरा नहीं चाहता था। आज 4 साल बाद हमारे सब दोस्त हमें छोड़ गए हैं। हम अकेले हैं। यूएनओ में हमारे प्रस्तावों को समर्थन देने वाला भी कोई नहीं है। ये नेहरू की चाचा नेहरू वाली इमेज पर सीधा हमला था। ये सिर्फ राजनीति नहीं है, ये क्लास और कास्ट का कड़वा सच था। दोनों ही बेहतरीन वकील थे, कैम्ब्रिज और कोलंबिया के पढ़े हुए, लेकिन नेहरू की पर्सनालिटी में एक ब्राह्मण प्राइड था और अंबेडकर में एक स्वाभिमानी इंडिपेंडेंट स्ट्रीक। नेहरू अंबेडकर को अपनी बराबर का मानते तो को तैयार नहीं थे। वो उन्हें आर्म्स लेंथ पर रखते थे। कभी गले नहीं लगाया, कभी पूरा भरोसा नहीं किया। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल बात थी जिसमें अंबेडकर हर रोज़ घुटते थे। 1951-52 में पहला लोकसभा चुनाव, अंबेडकर बॉम्बे नॉर्थ से लड़ रहे थे। नेहरू ने क्या किया? उन्होंने अपने साथ कम्युनिस्ट उम्मीदवारों को डेपुटी लगाया कि बाबा साहेब को हर हाल में हराओ। नेहरू डरते थे कि अगर अंबेडकर पार्लियामेंट पहुंच गए तो उनकी आवाज़ बहुत बुलंद हो जाएगी। परिणाम, अंबेडकर चुनाव हार गए। भंडारा के उपचुनाव में भी कांग्रेस ने यही किया। बाबा साहेब ने खुद कहा था, अगर मैं कांग्रेस से समझौता करने को तैयार होता तो संसद में आना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं झुका नहीं। आज जो पार्टियां बाबा साहेब के नाम पर वोट मांगती हैं, उनके पुरखे उन्हें संसद पहुंचाने से रोक रहे थे। और छठा और सबसे गहरा कारण, विचारधारा। आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही अंबेडकर और नेहरू गांधी एक दूसरे के विरोधी खेमे में थे। अंबेडकर कांग्रेस को अपर कास्ट की पार्टी मानते थे। उन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व के बिना आज़ादी बेमानी है। दूसरी तरफ नेहरू और कांग्रेस एक राष्ट्र एक वोट की बात कर रहे थे। ये बुनियादी फ़र्क कभी ख़त्म नहीं हुआ।
तो अब अगर सवाल ये है कि क्या अंबेडकर नेहरू को पीएम नहीं बनने देना चाहते थे, तो जवाब है नहीं। ये तकनीकी रूप से गलत है। वो खुद उसी कैबिनेट का हिस्सा थे। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या नेहरू ने अंबेडकर को कभी अपना बराबर का हिस्सेदार माना, तो जवाब है कभी नहीं। ये टकराव सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं था, ये वंचित भारत और सत्ताधारी भारत का टकराव था। अंबेडकर नेहरू को रोकना नहीं चाहते थे, वो अपनी आवाज़ को दबने नहीं देना चाहते थे। अगर आपको ये सच्चाई पसंद आई और आप भारत का इतिहास किताबों से नहीं हकीकत से समझना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जय भीम, जय हिंद।